हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन टू टीचर डिजिटल क्लासेस। तो बच्चों एसओटी की का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको लास्ट में हाफ एंगल साइन फॉर्मूले बताए थे जो इस तरह से थे, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। साइन ए बाई टू रूट एस माइनस सी अपॉन बी सी। जिस एंगल के लिए आप साइन का फॉर्मूला लिख रहे हैं है ना, उस एंगल से रिलेटेड साइड फॉर्मूले में नहीं आएगी। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो बेटा, एस क्या था? एस था ट्राइंगल की हाफ पेरीमीटर, है ना, अर्ध परिमाप हिंदी में बोले तो। पेरीमीटर क्या होती है? ए प्लस बी सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योगफल होता है पेरीमीटर, है ना। उसका हाफ कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये किसकी वैल्यू होगी? एस की वैल्यू होगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, हाँ लाइकवाइज साइन बी बाई टू। साइन बी बाई टू होता है रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन ए सी, है ना। इसमें बी के लिए लिख रहे थे अपन, तो बी नहीं है इसमें। फिर साइन सी बाई टू का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये फॉर्मूले कल की क्लास में आपको मैंने बता दिए थे, इनका डेरिवेशन भी हमने कर लिया था। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम कोसाइन हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ेंगे। राइट, हाँ तो देखिए बेटा, क्वेश्चन इस तरह से है। प्रूव दैट, है ना, ये सारी जो बातें हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये ट्राइंगल एबीसी के अंदर है। तो क्वेश्चन है ए साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू एस माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। ये हमें प्रूव करना है। राइट, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमने एलएचएस साइड ली। एलएचएस साइड का मतलब ये वाली साइड, है ना। अब इस साइड में देखिए बेटा, ए क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर बी बाई टू। तो साइन बी बाई टू का फॉर्मूला लिखे। साइन बी बाई टू का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन ए सी, है ना। बी नहीं आएगी साइड क्योंकि बी के लिए आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर। राइट, प्लस फिर बी साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला था बेटा रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन बी सी, इसका स्क्वायर। राइट, अब देखिए रूट से स्क्वायर हट जाएगा और यहां पे रहेगा ए से फिर ये वाला ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो इधर अपॉन में क्या रह जाएगा बेटा? सी एस माइनस सी अपॉन सी प्लस इधर एस माइनस सी अपॉन सी। अब देखिए दोनों में से एस माइनस सी अपॉन सी कॉमन है, तो एस माइनस सी अपॉन सी अपन कॉमन ले लेते हैं। इधर लिख देता हूं मैं एस माइनस सी अपॉन सी कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, दिस इक्वल्स टू एस माइनस सी अपॉन सी। ये बन गया बेटा 2s माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और 2s की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? a प्लस बी प्लस सी। तो जैसे ही मैं इस 2s को क्या लिखूंगा? a प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा बेटा? a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा इधर? केवल c रह जाएगा। तो s माइनस सी अपॉन सी, तो ये c भी कैंसिल। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया? s माइनस सी आ गया। तो प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू s माइनस सी, है ना। इतना पार्ट हमने इसका प्रूव कर लिया है। अब फर्दर हमें क्या प्रूव करना है कि s माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाय टू। तो देखिए रहा है क्या करना है, इसमें s की वैल्यू रख देनी बेटा। s की वैल्यू क्या थी? a प्लस बी प्लस सी बाय टू। वो s की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करना है देखो, मिटा देता हूं मैं इसको। ये जो s माइनस सी है इसमें s की वैल्यू क्या लिखनी है? a प्लस बी प्लस सी बाय टू माइनस सी। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 2। तो ये बनेगा a प्लस बी, है ना, प्लस सी माइनस 2c, तो माइनस सी आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी बाय टू। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, जो कॉमन था वो कॉमन लिया, एलसीएम लिया और s की वैल्यू हमने यूज कर ली। ठीक है ना, नथिंग एल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था साइन फॉर्मूले पे बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
in triangle ABC, sides ABC are in AP, then prove that 2 sin A by 2 sin C by 2 इक्वल्स टू साइन B by 2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखो, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ABC, ये किस में है बेटा? AP में है, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इस कंडीशन के बेसिस पे आपको प्रूव करना है कि 2 sin A by 2 sin C by 2 किसके इक्वल होगा? sin B by 2 के। सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे। सिंस ABC आर इन AP, ये किस में है बेटा? AP में। अब जब ये AP में है तो AP की प्रॉपर्टी से 2B इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड में B ऐड कर देता हूं। जैसे इधर लेफ्ट में B ऐड करूंगा, ये 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C को क्या लिख देंगे अपन? 2S। तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा 3B इक्वल टू 2S। ये जो कंडीशन आपको दी गई थी कि ABC आर इन AP, इस कंडीशन के बेसिस पे आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा 3B इक्वल टू 2S, राइट। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे हम इस लेफ्ट हैंड साइड को sin B by 2 बनाने के लिए, राइट। तो देखिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 2 sin A by 2। sin A by 2 का फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, रूट ऑफ S माइनस बी S माइनस सी अपॉन बी सी। sin A by 2 का फॉर्मूला होगा sin C by 2। sin C by 2 का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ S माइनस ए S माइनस बी अपॉन ए बी, राइट। अब देखिए, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? टू तो है ही, ठीक है। अच्छा देखिए, इधर जैसे रूट बी आ गया, इधर है ना, रूट के अंदर रूट बी और इधर भी रूट बी। रूट बी इंटू रूट बी कितना बन जाएगा बेटा? बी बन जाएगा, ठीक है। तो और इधर देखो क्या कॉमन था? एस माइनस बी है ना, एस माइनस बी। कहने का मतलब इसमें रूट एस माइनस बी आया, इसमें भी रूट एस माइनस बी आया, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? रूट एस माइनस बी, उसका रूट हट जाएगा। अब रूट के अंदर क्या रह जाएगा? रूट के अंदर क्या रहेगा? आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ पे, रूट के अंदर रह जाएगा एस माइनस बी। एस माइनस बी तो बाहर आ गया था ना, एस माइनस सी एस माइनस ए। रूट के अंदर रह गया बेटा एस माइनस सी एस माइनस ए, और इधर क्या आ गया? ए सी आ गया। आई बात समझ में? देखो फिर से, 2 एज इट इज, इधर से रूट एस माइनस बी निकलेगा, इधर से रूट एस माइनस बी निकलेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा? एस माइनस बी। इधर से रूट बी निकलेगा, इधर से रूट बी निकलेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? बी। रूट के अंदर क्या रह जाएगा? इधर से एस माइनस सी, इधर से एस माइनस ए, राइट। इधर से सी और इधर से ए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें, इस 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा 2s माइनस 2b, और अपॉन में क्या? b। और ये जो है, इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो किसका फॉर्मूला है बेटा? ये कौन सी साइड नहीं दिख रही? इसमें बी साइड नहीं दिख रही है ना, बी साइड नहीं दिख रही, इसका मतलब है किसका फॉर्मूला है बेटा? साइन B by 2 का फॉर्मूला है। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना, साइन B by 2 का फॉर्मूला। वेरी गुड। अब देखें 2s जो है बेटा यहां से किसके इक्वल है? 3b के। 2s किसके इक्वल है? 3b के। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 3b माइनस 2b अपॉन b, और ये साइन B by 2। अब देखिए 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा? b। b से b कैंसिल, और सॉल्व करने पर लास्ट में क्या आ गया? साइन B by 2, राइट। तो प्रूव हो गया कि 2 sin A by 2 sin C by 2 दिस विल बी इक्वल टू sin B by 2 if sides of triangle are in AP। ओके बेटा, डन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन A by 2 साइन C by 2 इक्वल्स टू साइन A प्लस B प्लस C by 6 साइन B by 2, then prove that sides of the triangle
आर इन ए पी। ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो किस में होंगी बेटा, ए पी में होंगी। ठीक है, करते हैं प्रूव। तो अब की बार इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। इस कंडीशन को सॉल्व करके आपको साइड्स को बताना है कि वो एपी में होंगी। ठीक है, अब इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। साइन ए बाई टू एज इट इज है ना, साइन सी बाई टू एज इट इज। इसमें बेटा जो a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ट्राइंगल के अंदर, अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है। तो हो जाएगा 180 बाई 6 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये वाली जो टर्म है क्या बनेगी, साइन 30 बनेगी। साइन 30 की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, 1/2 साइन b बाई 2। ठीक है, और अभी अभी सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है ये। खैर फिर से देख लेते हैं। साइन a बाई 2 इसका फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एंगल वाला, रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी बाय 2। फिर रूट ऑफ साइन c बाई 2 का फॉर्मूला s माइनस ए एस माइनस बी बाय 2। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, बी सी आएगा है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। इधर 1/2 रूट ऑफ इसका फॉर्मूला बनेगा s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे रूट s माइनस सी बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी रूट s माइनस सी बनेगा, कैंसिल आउट। इधर रूट s माइनस ए बन रहा है, इधर भी रूट s माइनस ए बनेगा, कैंसिल आउट। अब इधर बचा है रूट s माइनस बी, रूट s माइनस बी मल्टीप्लाई हुए क्या बनाएंगे बेटा, s माइनस बी बनेंगे। ठीक है, अच्छा इधर देखिए रूट ए बनेगा, इससे ये रूट ए कैंसिल, इधर से रूट सी निकलेगा तो ये वाला रूट सी कैंसिल है ना। तो इधर बचा रूट बी और इधर भी रूट बी इंटू रूट बी कितना जाएगा, बी है ना। और इधर 1/2 और ये तो कैंसिल हो ही गया था है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s माइनस 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। 2s की मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ है ना, इधर लिख देता हूँ। 2s की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b इक्वल्स टू b। तो ये बन गया बेटा a प्लस सी है ना, माइनस b, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2b आ जाएगा। a प्लस सी इक्वल्स टू 2b, a प्लस सी इक्वल्स टू 2b क्या इंप्लाइज करेगा कि ए बी सी आर इन ए पी। एबीसी किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, राइट। तो साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2 जहां भी दिखें आपको एसओटी के क्वेश्चंस में, तो वहां पे आप ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हाफ एंगल। ठीक है बेटा, तो ये साइन हाफ एंगल फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं कोसाइन हाफ एंगल फॉर्मूलों की। Now cosine हाफ एंगल फॉर्मूले है ना। कोसाइन हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोज्या, कोज्या अर्धकोण सूत्र या अर्धकोण कोज्या सूत्र। तो ये भी 3 फॉर्मूलों का एक सेट होगा। पहले फॉर्मूला आएगा कॉस ए बाई 2 के लिए, फिर आएगा कॉस बी बाई 2 के लिए, और फिर किसके लिए आएगा फॉर्मूला, कॉस सी बाई 2 के लिए। कॉस ए बाई 2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखो अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। पहले इसको समझें। साइन फॉर्मूले में जिस हाफ एंगल के लिए आप साइन फॉर्मूला लिख रहे हो है ना, उससे रिलेटेड साइड फॉर्मूले में नहीं आ रही थी, लेकिन कोसाइन में क्या होगा, जिस हाफ एंगल के लिए आप कोसाइन फॉर्मूला लिख रहे हो है ना, उससे रिलेटेड साइड ही फॉर्मूले में आएगी ऊपर, एस माइनस ए, और बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट नीचे आएगा है ना। तो रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला। कॉस बी बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सिमेट्रिकल होते हैं फॉर्मूले, जैसे कल मैंने बताया था आपको। कॉस बी बाई 2 का फॉर्मूला लिखूँ अगर मैं इसको देख के, तो लिख सकते हैं क्या आएगा, एस माइनस बी अपॉन ए सी, राइट। और कॉस सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो इस तरह से कि कोसाइन हाफ एंगल फॉर्मूले होंगे, इनको आपको याद करना है ना। ये अब इनका प्रूफ क्या होगा ना, एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं। जैसे कल हमने साइन फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ा था, ठीक वैसे ही इसका प्रूफ होगा बेटा है ना।
तो जैसे मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले का प्रूफ कर रहा हूँ कॉस ए बाई टू का, उसी वे में सिमिलर वे में कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू का प्रूफ आप अपने आप करके देखेंगे। तो देखिए बेटा, कॉस ए बाई टू की अगर बात की जाए, है ना, या कॉस स्क्वायर ए बाई टू की बात कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू कितना होता है बेटा, 1 प्लस कॉस ए बाई टू, होगा कि नहीं होगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू होता है। तो कॉस ए बाई टू की अगर मैं बात करूंगा तो क्या लग जाएगा बेटा, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। अब इसमें कुछ नहीं, आपको कॉस ए का फॉर्मूला लिख देना है। कॉस ए का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या होता है बेटा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन में 2, राइट, ओके। नाउ रूट, अब देखिए एलसीएम कितना आएगा बेटा, ऊपर 2bc, नीचे 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4bc, इधर मल्टीप्लाई होगा 2bc 1 से, तो आएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से टर्म्स बन जाएंगी। अब इनमें देखिए ये जो है ना, ये होल स्क्वायर बन रहा है, देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, b प्लस सी का। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे रूट ऑफ b प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc, राइट। अच्छा, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर ले, मतलब इसके फैक्टर बना देना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी ए प्लस बी से, तो ये बनेगा b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी प्लस ए, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, उनको मैं यहां लिख देता हूं। तो ये बनेगा बेटा रूट ऑफ, है ना, एक तो आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए और एक आएगा b प्लस सी माइनस ए, राइट, अपॉन 4bc, रूट ऑफ किसका फॉर्मूला बनने जा रहा है, ये कॉस ए बाय 2 का। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है, इसको 2s लिख दिया मैंने, है ना। अच्छा, चूंकि a प्लस बी प्लस सी 2s था, तो अगर मैं वहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो कितनी बनेगी बेटा, b प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस ए तो बनेगी ना भाई। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 2s है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 2s। तो यहाँ से अगर b प्लस सी की वैल्यू बनाएंगे तो कितनी बनेगी, वो 2s माइनस ए तो बनेगी। तो यहाँ पे 2s माइनस ए लिखेंगे, एक माइनस ए पहले से है, तो 2s माइनस कितना बन जाएगा बेटा, 2a अपॉन 4bc। अब एक 2 इधर है ही, एक 2 अंदर से आएगा बाहर कॉमन, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4, उस 4 से वाला 4 कैंसिल, तो रह जाएगा s माइनस ए अपॉन bc। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, कॉस ए बाय 2 का, राइट। सिमिलर वे में आप कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो इनको प्रूव करना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है ना, एकदम सिंपल प्रूफ है। बाकी आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये कोसाइन फॉर्मूले थे, ठीक है। अच्छा, अब कोसाइन फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन फॉर्मूले पढ़ लिए। अब देखो साइन फॉर्मूलों को अगर कोसाइन फॉर्मूलों से डिवाइड कर दें तो किसके फॉर्मूले बनेंगे बेटा, tan के बनेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूले आते हैं लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये मिटा देता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके इसका प्रूफ नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कोसेक के हाफ एंगल वाली टर्म आए या सेक के हाफ एंगल वाली टर्म आए या कॉट के हाफ एंगल वाली टर्म आए, तो वहां पे उनका रेसिप्रोकल करके आप साइन, कोसाइन और टेन हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूले, है ना। ये सारे फॉर्मूले फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, ट्राइंगल एबीसी के अंदर बात हो रही है। तो बेटा फॉर्मूला है tan a/2 का। तो tan a/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। आप ऐसे ध्यान रखें, पहले नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे s माइनस ए, फिर इधर s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसे याद करें, है ना। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, tan a/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए और इसके फिर ऊपर में अपॉन क्या आएगा, s माइनस बी, s माइनस सी, राइट। tan b/2। अब सिमिलर वे में इसको लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, पहले s माइनस बी, फिर इधर आएगा s माइनस ए, s माइनस सी। एंड सिमिलरली इफ यू राइट tan c/2 देन दिस इज रूट ऑफ s
एस माइनस सी आएगा बेटा इधर, और यहाँ क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan c/2 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए बेटा टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूले ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ये आपको याद करने हैं। समझ में आया ना? एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। tan a/2 इक्वल्स टू रूट ऑफ, पहले नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे एस एस माइनस ए है ना, जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड आएगी इधर नीचे एस एस माइनस ए, बाकी की दो साइड्स से रिलेटेड टर्म ऊपर आएंगी एस माइनस बी एस माइनस सी है ना, ऐसे tan b/2 tan c/2। प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैं बता चुका हूं tan a/2 का फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, sin a/2 अपॉन cos a/2। ठीक है, अब हमने sin a/2 का फॉर्मूला पढ़ लिया, cos a/2 का फॉर्मूला पढ़ लिया ना, उन फॉर्मूलों को इसमें लिख दो। sin a/2 का फॉर्मूला क्या था बेटा, रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। cos a/2 का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो रूट बी सी से रूट बी सी कैंसिल, बाकी जो बचा है वो यही तो बचा है नहीं क्या? तो इस तरह से tan a/2 का फॉर्मूला प्रूव हो गया। सिमिलर वे में tan b/2 tan c/2 बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। तो साइन फॉर्मूले, कोसाइन फॉर्मूले और tan हाफ एंगल फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कोसाइन फॉर्मूले टेंजेंट फॉर्मूले इन पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/cos स्क्वायर a/2 प्लस 1/b cos स्क्वायर b/2 प्लस 1/c cos स्क्वायर c/2 है ना, इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी। ठीक है, थोड़ा इस एस में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल एस बना के लिखा हुआ है बेटा, है ना। देखते हैं ये कैपिटल एस है कि स्मॉल एस है, वो तो सॉल्व करने से पता चल जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं बेटा। LHS में ये 3 टर्म्स हैं, इनमें cos स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर b/2 cos स्क्वायर c/2 आ रहा है, तो सिंपल आपको फॉर्मूले यूज करने हैं एंड नथिंग एल्स। 1/cos a/2 दिस इज रूट ऑफ s माइनस ए अपॉन बी सी, यही फॉर्मूला पड़ा था, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 1/b cos स्क्वायर b/2, तो cos b/2 इज रूट ऑफ s माइनस बी अपॉन ए सी स्क्वायर, प्लस दिस इज 1/c रूट ऑफ s माइनस सी अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि स्क्वायर लग रहा है तो ये जो रूट है बेटा ये तो हट जाएंगे, स्क्वायर भी हट जाएगा। अच्छा, इधर क्या रह जाएगा, s माइनस ए और अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, प्लस इधर s माइनस बी अपॉन में क्या ए बी सी बन जाएगा, रूट तो हट ही गया था, और इधर s माइनस सी अपॉन ए बी सी। अब देखिए सब में से s अपॉन ए बी सी कॉमन, राइट, इधर बनेगा s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी, तो दिस विल बी s अपॉन ए बी सी। s प्लस s कितना हो गया बेटा 3s, कितना आ गया 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। अब ये जो a प्लस बी प्लस सी है बेटा, ये कितना होता है, ये होता है 2s, ये कितना होता है 2s, तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा 3s माइनस 2s, दैट इज s इंटू s कितना हो जाएगा s स्क्वायर। सो इन द लास्ट वी विल गेट s स्क्वायर अपॉन ए बी सी, सो दिस इज स्मॉल s, है ना, बाई मिस्टेक कैपिटल s लिखा हुआ था, तो s स्क्वायर अपॉन ए बी सी के इक्वल ये प्रूव हो जाएगा। तो सिंपल हमने कॉस हाफ एंगल फॉर्मूले इसमें यूज किए और सॉल्व किया है, नथिंग एल्स, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी साइन a बाई 2 इक्वल्स टू 2a कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं। राइट, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड लेके हमको सॉल्व करना होता है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इसलिए नहीं लिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना। कुछ टर्म्स आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में खुद से बनानी पड़ेंगी, ठीक है। राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है बेटा। राइट हैंड साइड में क्या है, 2a, है ना। राइट हैंड साइड ये थी cos b बाई 2। cos b बाई 2 का फॉर्मूला रूट s माइनस बी अपॉन ए सी, ठीक है। अच्छा, इन फॉर्मूलों को जब हम यूज करेंगे तो आप ये भी ध्यान रखें कि ए बी सी एंगल लिखे हुए हैं या a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 लिखे हुए हैं, है ना। ऐसे ही भावनाओं में नहीं बहना है ना। हाफ एंगल लिखा हुआ है तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं कि मान लो cos b cos c लिखा हुआ होता और हम फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना है हाफ एंगल लिखा हुआ है या फुल एंगल लिखा हुआ है। तो एस माइनस बी अपॉन रूट ए सी रूट, ये बनेगा बेटा एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो देखिए रूट ए इंटू रूट ए क्या बन गया बेटा, ए, तो ये ए खत्म 2, है ना। अच्छा, रूट एस इंटू रूट एस क्या बन गया बेटा, एस। अब रूट के अंदर क्या क्या रह गया, इधर से एस माइनस बी रह गया, उधर से क्या रह गया, एस माइनस सी, इधर से सी रह गया, इधर से बी रह गया, तो मतलब बी सी आ गया। अब इसको पहचानो बेटा, ये क्या है, रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन बी सी। किसका फॉर्मूला होता है, क्या नहीं दिख रहा तुमको इसमें, ए नहीं दिख रहा, किसका फॉर्मूला है, साइन ए बाई 2 का, नहीं क्या। और ये जो 2s है, इस 2s को मैं क्या लिख दूं, जो ये लिखवाना चाह रहा है ना, क्या लिखवाना चाह रहा है इसको, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2s को ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। और साथ में ये जो साथ वाला था क्या बन गया था, साइन ए बाई 2, तो प्रूव हो गया दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। वेरी सिंपल, ओके। Shall we move to the next problem? The question is prove that b minus c upon a equals to tan b by 2 minus tan c by 2 अपॉन tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2। अब देखिए यहां भी आपको दिख रहा है कि जो फॉर्मूला लगाने की पॉसिबिलिटी है वो कौन सी साइड में है, आरएचएस साइड में है। तो ऑब्वियस सी बात है आरएचएस साइड को लेके हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। अब देखिए tan b बाई 2 tan c बाई 2 है ना, b बाई 2 c बाई 2 के टेंजेंट आ रहे हैं, तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। tan b बाई 2 का फॉर्मूला क्या था, देखो, अंडर रूट s माइनस बी s माइनस ए s माइनस सी, राइट, माइनस अंडर रूट tan c बाई 2 का फॉर्मूला s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी अपॉन, इधर सेम टर्म्स आएंगी, है ना, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी प्लस रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी, राइट। अब देखो रूट एस जो था ये तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, इसका काम खत्म। अच्छा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा बेटा, रूट एस माइनस ए, नीचे से भी इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, रूट एस माइनस ए कॉमन आएगा। तो क्या बचा इधर, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी। तो एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, क्या आएगा बेटा इधर एलसीएम में, रूट के अंदर आएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही आएगा एलसीएम में, देखो, है ना। अब ये रूट एस माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा रूट एस माइनस सी से, तो बनेगा बेटा एस माइनस सी माइनस, और इधर रूट एस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस बी बनेगा, ठीक है।
ऐसे बन जाएगा ये। ओके, नीचे क्या बनेगा, नीचे सेम टर्म्स आएंगी है ना, बस यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी अपॉन रूट एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एलसीएम जो था ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब देखो ऊपर क्या बना, एस ब्रैकेट हटाएंगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी माइनस सी बनेगा बेटा। ऊपर क्या बना है, बी माइनस सी है ना। नीचे कितना आएगा, 2s माइनस ए माइनस बी। अब देखिए जैसे ही आप 2s को क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो a और b तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, केवल c रह जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बेटा, ये b माइनस सी अपॉन ए आर, राइट। तो सिंपल टेंजेंट फॉर्मूले आपने यूज किए और सॉल्व किए। कोई बहुत ज्यादा महाभारत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सिंपल फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो। अभी महाभारत वाले क्वेश्चंस तो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, अभी तो केवल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि फॉर्मूले याद हो जाएं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी b प्लस सी इक्वल्स टू 3a, देन प्रूव दैट। तो प्रूव कीजिए कि कॉट b/2 कॉट c/2 इक्वल्स टू 2। ये हमें प्रूव करना, कॉट b/2 कॉट c/2 इक्वल्स टू 2 प्रूव करते हैं बेटा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी बनानी है आपको, 2 बनानी है ना, इस कंडीशन के बेसिस पे। अब देखिए इसमें आ रहा है बेटा कॉट b/2 कॉट c/2। क्या हमने कॉट b/2 कॉट c/2 के फॉर्मूले पढ़े, नहीं पढ़े। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो पढ़े हैं उनमें चेंज कर लो। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, 1/tan b/2 और 1/tan c/2, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला मैं इसमें लिख दूंगा। tan का फॉर्मूला क्या था बेटा, रूट ऑफ, है ना, s माइनस बी s माइनस ए और s माइनस सी, है ना। तो ये जो रूट नीचे वाला है रूट s माइनस बी, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी रूट में, ये भी रूट में, अब एक ही रूट में इसको बना के लिख दो। ये लो बेटा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, कॉट b/2 का। tan के फॉर्मूले में क्या था, ये वाली टर्म नीचे आती है, ऊपर आती। कॉट के में क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, साथ में कॉट c/2, अब इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट। कॉट c/2 का फॉर्मूला आएगा s माइनस सी अपॉन s माइनस ए s माइनस बी, राइट। अब देखिए s माइनस बी से s माइनस बी कैंसिल, s माइनस सी से s माइनस सी कैंसिल, बचा रूट s इंटू रूट s। कितना बन गया बेटा, s, है ना, और इधर s माइनस ए। अब हमें कंडीशन दी हुई है ये वाली। अब इस कंडीशन में देखो, अगर मैं दोनों साइड a और ऐड कर दूं, दोनों साइड जब a ऐड करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4a। अब इसको लिख देंगे अपन 2s, तो 2s इक्वल्स टू 4a और s इक्वल्स टू 2a। तो इस कंडीशन के बेसिस पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, s इक्वल टू 2a। तो s इक्वल्स टू 2a इसमें रख दो, तो ऊपर 2a नीचे 2a माइनस a, तो 2a बाई a कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो प्रूव हो गया कि कॉट b/2 कॉट c/2 विल बी इक्वल टू 2 विद द कंडीशन b प्लस सी इक्वल टू 3, राइट। ओके, चलते हैं बेटा आगे, ठीक है। एसओटी की जो डीपीपी है ना, डीपीपी आपको ऐप पे अपलोड कर दी गई हैं, है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने इनको सेंड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जो डाउट्स हैं व्हाट्सएप में आप पूछते रहें, ठीक है। तो बेटा साइन, कोसाइन और टेंजेंट फॉर्मूलों के बाद में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ये क्या होता है समझते हैं। देखिए ये हमने ट्राइंगल बनाया, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, दिस इज स्मॉल ए साइड, दिस इज स्मॉल बी साइड, दिस इज स्मॉल सी साइड। तो देखिए ट्राइंगल का एक कॉमन सा फॉर्मूला जो हर एक ट्राइंगल में यूज किया जा सकता है वो क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम ट्राइंगल के फॉर्मूले को बेटा किससे लिखेंगे, ट्राइंगल के एरिया को हम किससे लिखेंगे, डेल्टा से। डेल्टा किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, है ना। तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, सभी ट्राइंगल्स के लिए जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल का एरिया है। अब हम इस ट्राइंगल के एरिया को एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखेंगे, है ना। और फिर जो एरिया आया है डेल्टा, इसका हम कनेक्शन निकालेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे किसके साथ, साइन फॉर्मूले के साथ। किसके साथ रिलेशन निकालेंगे, साइन फॉर्मूले के साथ, है ना। तो देखें अब जैसे मैं बात करूं इधर, इस ट्राइंगल में बेस क्या ले लिया मैंने बेटा, BC ले लिया। बेस क्या ले लिया, BC। हाइट के लिए मैंने क्या किया, इससे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, बोलो, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 BC इंटू हाइट कितनी है इसकी, AD। अब दिस इज इक्वल टू 1/2, BC साइड इज A, BC साइड को स्मॉल a लिखेंगे, है ना। अब AD जो साइड है ना, अब AD साइड इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में भी आ रही है। तो कोई भी एक ट्राइंगल आप यूज कर लें। अगर आप ये वाला ट्राइंगल यूज करते हैं तो ये एंगल कौन सा है बेटा, B। तो इस एंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। इनमें रिलेशन कौन बताएगा, साइन। तो साइन B का फॉर्मूला, साइन B कितना आ जाएगा, AD/C। तो यहां से AD की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, C साइन B बनेगी। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लूँ तो डेल्टा कितना आ गया, AC साइन B, बोलो, ठीक है। डेल्टा कितना आ गया, AC साइन B आ गया। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को यूज करता तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन सा है बेटा, C, है ना। तो यहां से साइन C की वैल्यू लिखता, साइन C की वैल्यू कितनी आती, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है इसका, B। तो AD की वैल्यू कितनी निकलती है यहाँ से, B साइन C। तो यहाँ पे मैं B साइन C भी लिख सकता था। देखिए एक जो फॉर्मूला आया है अभी अभी वो आया है 1/2 AC साइन B, है ना। अगर मान लो मैं AD की ये वाली वैल्यू यूज करता B साइन C, तो ये AB साइन C ऐसे भी बन जाता फॉर्मूला, है ना। तो 1/2 AC साइन B, 1/2 AB साइन C। ऐसे अगर मान लो मैं इस वाली साइड को बेस बनाता तो हाइट के लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता, तो उस केस में इसका एरिया 1/2 BC साइन A भी आ जाता। तो ये तीनों फॉर्मूले इसी ट्राइंगल के एरिया को बताते हैं। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तीन अलग अलग फॉर्मूले ऐसे अलग अलग टाइप से आपको याद नहीं रखने हैं। फॉर्मूला क्या है देखो, जैसे 1/2 AC, ए साइड कौन सी थी बेटा, ए साइड ये थी, सी साइड कौन सी थी, ये थी। तो 1/2 इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, बीच वाला एंगल, उसका साइन, 1/2 AC साइन B, है ना। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है 1/2 AB। ए कौन सी साइड है, ये, B कौन सी साइड है, ये। अगर फॉर्मूले में इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट आ रहा है 1/2 AB, तो क्या आएगा बेटा, इस एंगल का साइन आएगा 1/2 AB साइन C। और अगर मान लो ये दो साइड आ रही हैं फॉर्मूले में 1/2 BC साइन A, तो कहने का मतलब ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल। 1/2 कोई भी दो साइड्स का प्रोडक्ट और उन साइड्स के बीच में एंगल का साइन, ये फॉर्मूला होता है। अब चाहे उसको आप 1/2 AB साइन C लिख लो, चाहे 1/2 BC साइन A लिख लो, चाहे 1/2 AC साइन B लिख लो, तीनों फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं ना। तो जो कॉमन सी बात निकल के आ रही है ट्राइंगल के एरिया के लिए वो क्या है, देखो वो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। कॉमन सी बात क्या निकल के आ रही है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2
प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, है ना, इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया का, किसी भी ट्राइंगल के एरिया का, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल। आ रही बात समझ में? ठीक है, बाकी तो इनको भी अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 AB साइन सी, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 BC साइन ए, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 AC साइन बी, है ना। ये सारे एक जैसे हैं। जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ डायग्राम को, नोट आपने कर ही लिया होगा। चलो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, है ना। देखो हमने क्या सीखा इसमें, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, मान लो एक्स साइड है, वाई साइड है, जेड साइड है, तो अब इसका मैं एरिया लिखूं तो एरिया क्या होगा बेटा 1/2। अगर आप इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट लिख रहे हो तो 1/2 XY, इनके बीच में एंगल क्या है A, तो क्या आएगा इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 XY साइन A, है ना। फॉर्मूला लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मान लो इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट लिखते हो तो लिख दो 1/2 XZ, 1/2 को मत भूल जाना। इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है B, साइन B हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इन दोनों साइड्स को लिखना चाहते हो एरिया के फॉर्मूले में तो 1/2 YZ और इनके बीच में एंगल क्या था C, तो साइन C हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से लिखना है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है ट्रायंगल के एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलर केस में क्या, जैसे मान लो ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल हो, तो इसी फॉर्मूले से देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ, ध्यान देना बेटा, तो ट्रायंगल का एरिया यही था 1/2 AB sin C। अगर ये इक्विलेटरल होगा, समबाहु होगा, तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो इसको भी मैं ए लिख देता हूं। A × A क्या बन जाएगा, A × A कितना बन जाएगा, A²। और इक्विलेटरल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री, तो ये साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, √3/4 A², साइड का स्क्वायर। अगर ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलेटरल हो, ठीक है ना। तो हर एक ट्रायंगल में ट्रायंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, सबके एरिया के लिए कॉमन फॉर्मूला बेटा ये होगा, क्या, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, राइट। अच्छा, अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन साइन फॉर्मूला एंड एरिया। साइन फॉर्मूले और ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होता है, ये हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंस अभी आपने पढ़ा, जैसे ट्रायंगल का जो एरिया होता है डेल्टा, ये कितना होता है 1/2 AB sin C, है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 BC sin A, है ना, या फिर 1/2 CA sin B, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। अब जैसे मान लो मैं यहां से बात करूं बेटा, यहां से अगर साइन C की वैल्यू निकालूं तो साइन C की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों से, इससे और इससे, 2 डेल्टा अपॉन AB, बोलिए, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मैं साइन A की वैल्यू निकालूंगा इन दोनों से, साइन A की वैल्यू कितनी आएगी इन दोनों से, ये आएगी बेटा 2 डेल्टा अपॉन BC, ठीक है। अच्छा, और साइन B की वैल्यू कितनी आएगी, 2 डेल्टा अपॉन CA, इन दोनों से, बोलो होगा ऐसा ही नहीं क्या। साइन C कितना आएगा, 2 डेल्टा अपॉन AB, साइन A कितना आएगा, 2 डेल्टा अपॉन BC, साइन B कितना आएगा, 2 डेल्टा अपॉन CA, है ना। अब मैंने क्या किया, इधर इसको C से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी C से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन C अपॉन C कितना आएगा, 2 डेल्टा अपॉन ABC। ऐसे ही साइन A अपॉन A से डिवाइड किया तो इधर भी A से डिवाइड कर दो, 2 डेल्टा अपॉन ABC, और इधर B से डिवाइड करेंगे तो इधर B आ जाएगा,
तो 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी साइन बी अपॉन बी, है ना। तो साइन फॉर्मूले से आप देख सकते हो साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी इक्वल होते हैं, ये होते कि नहीं होते। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी होता है साइन फॉर्मूले से। और यहाँ भी देखो ये इक्वल ही तो आए हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी। तो ये बेटा इनमें एक रिलेशन बन गया, ये आपको याद रखना है। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी कितना होता है बेटा 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी। ये आपको याद करना है, रिमेंबर इट। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी, है ना। इसमें डेल्टा क्या है बेटा ट्राइंगल का एरिया, राइट, ठीक है। अच्छा, इस रिलेशन के बाद देखो ट्राइंगल के एरिया के लिए अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन हो और ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उस केस में भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 8-9 क्लास में, हीरोज फॉर्मूला, है ना। क्या होता है बेटा वो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो वहां पे तो फॉर्मूला याद किया हुआ था, है ना। यहाँ पे उस हीरोज फॉर्मूला का आपको प्रूफ बताते हैं, बाकी उस फॉर्मूले को भी आपको वो फॉर्मूला याद तो है ही, ठीक है ना। क्वेश्चंस में यूज करना है उसको अगर तीनों साइड से आपको गिवन हो तो। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको कोई दो साइड और उनके बीच में एंगल पता है तो फिर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर तीनों साइड्स पता हो तो फिर हीरोज फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हीरोज फॉर्मूला, है ना भाई, हीरो का सूत्र। ये क्या होता है देखो, ट्राइंगल का एरिया ये होता है बेटा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही पढ़ा है ना आपने, ठीक है ना। वेयर जहां ये जो एस है ये ट्राइंगल की हाफ पेरीमीटर होती है, बिल्कुल एज इट इज आपने इसी फॉर्म में इस फॉर्मूले को 8th या 9th क्लास में पढ़ा है और यूज किया है काफी सारे क्वेश्चंस में। तो ट्राइंगल की जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो, तीनों साइड्स गिवन हो तो उस केस में ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप ये हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बेटा बना कैसे, इस बात को हम यहां पे समझ सकते हैं ना। अब इसका प्रूफ 8th या 9th में आपको नहीं समझाया जा सकता था, ठीक है। यहां पे आप समझ सकते हैं इसका प्रूफ कैसे। देखो चूंकि ट्राइंगल का जो एरिया था बेटा इसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 ए बी साइन सी, है ना। कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ लो, तो 1/2 ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला हमने पकड़ लिया। तो 1/2 ए बी, अब साइन सी को हाफ एंगल में तोड़ लेता हूं बेटा, क्या लिखूंगा मैं इसको 2 साइन C/2 कॉस C/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या रह गया ए बी। अब ये जो साइन C/2 है इसमें साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्या होगा बेटा एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी साइन C/2। कॉस C/2 का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। बोलिए, तो यहां से रूट ए बी, यहां से रूट ए बी इंटू रूट ए बी कितना हो जाएगा ए बी, तो ये कैंसिल। और इनको अगर मैं एक ही रूट के अंदर लिखूं तो एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो बेटा क्या बनेगा ये अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही तो बनेगा। तो ये बन गया हीरोज फॉर्मूला, है समझ में। तो ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स गिवन हो तो उसके इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखो कोसाइन फॉर्मूले, टेंजेंट फॉर्मूले, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर आपको ट्राइंगल का एक कॉमन फॉर्मूला बताया एरिया निकालने के लिए, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, और उसके बाद फिर क्या है हीरोज फॉर्मूला, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसके। हाँ एक मिनट रुकें।
तो बेटा चलो टाइम लिमिट है क्लास की, तो क्वेश्चंस हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।